Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली क्लास में हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम स्ट्रेट लाइन इन स्पेस देखने वाले हैं, जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना है जो एक पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है और पैरेलल है एक वेक्टर के। तो यहाँ पे हमें गिवन पॉइंट हमने ए लिया है और यहाँ पे हमारा एम वेक्टर जो है वो गिवन है जो कि पैरेलल है, और यहाँ पे हमारा पी पॉइंट जो है एक आर्बिट्री पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने ओ पी को आर वेक्टर मान लिया है और हमारा आर वन क्या है, यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो हमें सबसे पहले इसे दो फॉर्म में निकालना है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म में हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ straight line passing through a given point with position vector r1 and parallel to a given vector mh। इस केस में देखते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ पे हमारा AP जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, एम वेक्टर के। एपी किसके पैरेलल है, एम के। और मैं वेक्टर में आपको बताया था कि अगर कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल होता है उस केस में हमारा क्या होता है, अगर ए वेक्टर मान लीजिए कि बी वेक्टर के पैरेलल है तो क्या लिख लेंगे, ए इक्वल्स लेमडा बी। वैसे यहाँ ए पी हमारा किसके पैरेलल है, एम के। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ए पी इक्वल्स लेमडा एम फॉर सम स्केलर लेमडा। यहाँ पे हमारा लेमडा जो है कोई स्केलर नंबर है। अब यहाँ पे ओ ए पी है, ए पी का हम क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो ए पी का पोजीशन वेक्टर के लिए ओरिजिन से लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ओ पी माइनस ओ ए इक्वल्स लेमडा एम। और यहाँ पे हमारा ओ पी जो है उसको हमने क्या मान रखा है, आर वेक्टर। तो क्या लिख लेंगे, आर माइनस ओ ए को क्या मान रखा है, आर वन वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, आर वन वेक्टर इक्वल्स लेमडा एम। तो यहाँ से हमारा आर वेक्टर क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स आर वन वेक्टर प्लस लेमडा एम। तो जब कभी भी आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट पूछा जाए जो कि किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल हो, उस केस में हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स आर वन वेक्टर प्लस लेमडा एम वेक्टर। आर वन यहाँ पे हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है, लेमडा हमारा स्केलर है और एम हमारा क्या है, गिवन वेक्टर है जो पैरेलल है किसके, एपी के। तो जब भी ये सिचुएशन आए इस केस में हम क्या करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है वो यूज कर लेंगे। अब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे।
वेक्टर फॉर्म में तो देख लिया हमारा क्या था, r इक्वल्स r1 प्लस लेमडा एम। अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा O ओरिजिन है, r1 हमारा पोजीशन वेक्टर है, r हमारा ये वेक्टर रहा OP का, पोजीशन वेक्टर का हमारा यहाँ पे r मान रखा है, A हमारा गिवन पॉइंट है जिससे हमें कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिया है, x1 y1 z1, m हमारा गिवन वेक्टर है जो पैरेलल है AP के, P हमारा आर्बिट्री पॉइंट है जिसे हमने क्या मान लिया है, x y और z, इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, x y और z। अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में हमारा इक्वेशन क्या आएगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायरेक्शन रेशियो देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP इक्वल्स, तो हमारा AP का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा। तो हमारा पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, P पॉइंट का क्या है कोऑर्डिनेट x y z और A का क्या है x1 y1 z1। तो इस केस में हमारा डायरेक्शन रेशियो AP का क्या हो जाएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। तो ये तो हमारा AP का डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। अब हमारा ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, A B C। इसका डायरेक्शन रेशियो हम क्या मान लेते हैं, A B और C। तो देखते हैं इस केस में हमारा इक्वेशन क्या होगा। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन with direction ratio A B C and passing through a point A x1 y1 z1 r। इस केस में हमारा क्या होगा इक्वेशन वो देख लेते हैं। तो लिख देंगे x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन c। तो जब भी हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन पूछे तो क्या कर देंगे, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन c। अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। हमने सिंगल पॉइंट के लिए देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, टू पॉइंट्स के लिए। तो वापस से हमने यहाँ पॉइंट लिया है a और b, हमारे यहाँ पे दो पॉइंट है और P हमारा यहाँ पे फिर से आर्बिट्री पॉइंट है। तो OA को हमने R1 वेक्टर से रखा है, OB को R2 से और OP को R से। अब फिर वापस से हम टू पॉइंट्स के लिए दो फॉर्म में देखेंगे, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन और फिर कार्टेशियन फॉर्म में। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में हमारा क्या होगा। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ straight line passing through two given points with position vectors r1 and r2 is given
बाई। यहाँ पे हमारा क्या है, R1 R2 टू पोजीशन वेक्टर्स हैं। इस केस में हम देखेंगे कि हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगा जब हमें 2 पॉइंट गिवन हो। तो यहाँ पे हमारा AP जो है AB के क्या है, AP जो है AB के क्या है, कोलिनियर है। मैं वेक्टर में बताया था कि या तो दो लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए या फिर कोलिनियर हो जाए, उस केस में हमारा A वेक्टर इक्वल्स लेमडा B होगा। तो वापस से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा AP जो है AB के क्या है, कोलिनियर है। तो इस केस में हमारा इक्वेशन क्या होगा, तो AP एंड AB, यहाँ पे AP और AB क्या है, एक दूसरे के कोलिनियर है, आर कोलिनियर वेक्टर्स वी हैव। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, AP और AB क्या है, एक दूसरे के कोलिनियर है। इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, AP वेक्टर जो है लेमडा AB के बराबर हो जाएगा। जब भी कभी दो वेक्टर पैरेलल हो या फिर कोलिनियर हो तो हम लिख सकते हैं A इक्वल्स लेमडा B, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा AP जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा AB के बराबर। तो यहाँ पे हमारा AP का पोजीशन वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर इक्वल्स लेमडा, और AB को हम क्या लिख सकते हैं, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए OP हमारा क्या है, R के वेक्टर के बराबर है, OA किसके बराबर है, R1 वेक्टर के बराबर है इक्वल्स लेमडा, OB हमारा R2 वेक्टर के बराबर है, OA हमारा R1 वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ से हमारा R वेक्टर क्या आ जाएगा, R1 प्लस लेमडा R2 माइनस R1। तो सिंगल पॉइंट जब था तो हमारा इक्वेशन क्या आया था, R इक्वल्स R1 प्लस लेमडा M, और जब हमें 2 पॉइंट दिया हो तो हमारा क्या आ जाएगा, R इक्वल्स R1 प्लस लेमडा R2 माइनस R1। बस M को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, R2 माइनस R1 से, तो हमारा 2 पॉइंट के लिए निकल जाएगा। तो आसानी से इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब हम कार्टेशियन फॉर्म में देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स को किस फॉर्म में देखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में देख लिया, क्या था हमारा फॉर्मूला, R इक्वल्स R1 प्लस लेमडा R2 माइनस R1। अब देखते हैं हमारा कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा O क्या है, ओरिजिन है, A और B हमारा गिवन 2 पॉइंट्स हैं। A का कोऑर्डिनेट हमने लिया है x1 y1 z1 और B का लिया है x2 y2 z2। P हमारा यहाँ पे है x y और z। R1 R2 हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP का हमारा क्या हो जाएगा, A का हमारा कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1 और P का हमारा x y z। तो क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्शन रेशियो AP का, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। अब हमारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB क्या हो जाएगा, AB। तो A का हमारा कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1 और B का क्या है हमारा x2 y2 z2। तो AB निकालना है तो B के कोऑर्डिनेट से A के कोऑर्डिनेट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो B का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। जब भी आपको डायरेक्शन रेशियो निकालने को बोले, जैसे AP का बोल दिया तो P के कोऑर्डिनेट में से A के कोऑर्डिनेट को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और AB का बोल दे तो B के कोऑर्डिनेट से A के कोऑर्डिनेट को क्या कर दीजिए, माइनस कर दिया। आसानी से आपको डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। अब देखते हैं हमारा इक्वेशन क्या होगा इस फॉर्म में। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग
through two given points A, जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है x1 y1 z1 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 z2 आर गिवन बाय। तो कार्टेशियन फॉर्म जब भी बोले तो AP और AB दोनों कोलिनियर है तो AP के जो डायरेक्शन रेशियो है अपॉन में क्या कर देंगे AB के डायरेक्शन रेशियो को रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो जब भी हमें दो पॉइंट गिवन हो और कार्टेशियन फॉर्म में हमें क्या पूछ ले इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये फार्मूला क्या करेंगे यूज कर लेंगे और आसानी से हम कार्टेशियन फॉर्म में क्या कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।